जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरी ज़मीन और मैं हूं गुलाम हसन। जनाबे वाला, आज हम मौजूद हैं लाहौर शहर में। लेकिन लाहौर शहर में जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, जिस तरह मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम इस वक्त शहर में हैं या गांव में हैं। अभी हम आपको जब दिखाएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि जैसे ये शहर नहीं, ये गाँव है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं ऑर्गेनिक विलेज लाहौर में। पाक आर्मी और ग्रीन पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत मंसूबा है ये, और अभी कुछ अर्सा पहले ही इसको खोला गया है आवाम के लिए। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल एक गांव का नक्शा ये पेश करता है। ये देखें, कच्ची दीवारें हैं और ये देखें जिस तरह के गांव में चार पाइयाँ पड़ी होती हैं। वो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत गाना है वो याद आ रहा है कि अपना गिरां होवे तूता दी छां होवे, वाहन दी मंजी होवे, सिर थले बां होवे। तो जी बिल्कुल, अगर हम इसको देखते हैं तो बिल्कुल भी हमें ये नहीं लगता कि हम शहर लाहौर में इस वक्त खड़े हैं। ऐसा लगता है कि हम जिससे किसी पाकिस्तान की किसी दूर दराज गाँव में खड़े हैं। ऐसा गाँव जो कि अगर मैं ये कहूँ कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया गया है तो ये गलत ना होगा, और कूजा भी ऐसा जिसमें दरिया से भी ज़्यादा चीज़ें सिमट आई हैं। अब हमें यहाँ पे वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो कि पाकिस्तान के अब जो गांव हैं उनमें भी चीज़ें नज़र नहीं आती। आइए आपको मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। तो जी जनाब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको ये दिखाते रहेंगे कि इस ऑर्गेनिक विलेज में है क्या कुछ। ये क्या है जनाब? ओहो, ये तो खूह, जिसे कुआं भी कहते हैं उर्दू में, ये वो चीज़ है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सैयद नूर की किसी फिल्म के सेट पे आ गए हैं। जैसा कि वो चूड़िया में एक सीन आता है ना कि बख्तू कहता है कि मैं सब तो पहले ऐस खुई दा ठंडा पानी पियांगा। तो जनाब ये ऐसी चीज़ थी पुराने वक्तों में। आजकल तो हमें फ्रीज़र आ गए हैं, फ्रिज आ गए हैं, तो यहाँ से लोग पानी निकालते थे। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको लोग इस तरह घुमाते थे और ख़वातीन गाँव की जो है वो पानी भरती थी, और इंतहाई खूबसूरत और साफ़ शफाफ पानी यहाँ से मिलता था। तो बिल्कुल आपको ऐसा हर लम्हे पे, हर जगह पे ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी गाँव में मौजूद हैं। आइए मज़ीद कुछ ऐसा देखते हैं। जी जनाब, अभी हम एक और बहुत खूबसूरत मंजर के पास पहुंचे हैं। ऐसा दिलफरेब मंजर जो कि कदीम गांव में अगर मैं कहूं तो मिलता था। अभी तो शायद वो भी चीज़ नज़र ना आती गांव में। जैसा कि उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने क्या खूबसूरत कहा है कि चरखे दे हर हर गेड़े माया मैं तेनू याद करा। तो ये देखें, ये चरखा है। मुझे जहाँ तक मैंने जितने भी गांव अभी तक देखे हैं, मुझे किसी गांव में ये चीज़ नज़र नहीं आई। तो जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे कहा था कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे, दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात मैंने की थी कि ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आती हैं जो कि अब गाँव में नज़र नहीं आती हैं। तो ये चरखा मैंने नहीं देखा। और ये देखें जी, एक और चीज़, हीर रांझा फिल्म तो तकरीबन सब ने देखी होगी, बहुत ही खूबसूरत पाकिस्तानी फिल्म है। तो उसमें जनाब वो आपको मुराद भी याद होगा। तो उसकी जनाब सवारी के पास भी हम पहुंचे हैं। तो ये भी देखें, इस दौर में इन्होंने यहाँ पे ला खड़ी की है। तो ऐसी कोई चीज़ मैंने अभी तक यहाँ नहीं देखी कि जिससे मुझे ये लग रहा हो कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ। तो आपको और भी ऐसी चीज़ें हम दिखाते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जनाब, ना सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनिक विलेज में हमें वो गांव देहात वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ वो ही नहीं नज़र आती। मुख्तलिफ़ किस्म के चरिंद परिंद, जैसे कि ये बहुत ही खूबसूरत कबूतर, ये तोते, चिड़ियाँ, तो ये भी यहाँ पे चीज़ें जमा हैं जिनसे एक मुकम्मल गांव की अक्कासी होती है। मज़ीद कुछ चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी ये इर्तिकाई मराहिल में है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुकम्मल नहीं हो सकी, तो आपको हम अपने अगले व्लॉग में भी दिखाएंगे। ये जनाब, आजकल तो मशीनें लग गई हैं, बल्कि गांव के जो लोग हैं उनको तो ये भी नहीं पता, जो शहर के लोग हैं सॉरी, उनको तो ये भी नहीं पता कि तेल जो हमारे पास बना बनाया आता है तो आसानी से बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे इसमें सरसों का तेल निकाला जाता था। बैल जूत के, वो कोल्लू के बैल भी मशहूर हैं, जिस तरह के आप लोगों ने सुना होगा। तो बैलों के साथ इसको इस तरह घुमा के तो यहाँ से तेल निकाला जाता था। मज़ीद कुछ चीज़ें भी देखते हैं प्लीज़।
तो नाजरीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये एक खूबसूरत प्रोजेक्ट है जिसने लाहौर शहर वालों की एक बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी है कि वो अपने दूर दराज के जो कोई पुराने से पुराने रिश्तेदार जो अभी गांव में रह गए हैं, तो उनसे गुजारिश करते थे कि कभी हमें अपना गांव दिखाएं, गांव की चीज़ें दिखाएं। एक क्रेज़ होता है हर चीज़ का, जिस तरह के गाँव वालों को शहर वालों का भी होता है। तो ये चीज़ें अब आपको लाहौर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के वो मुख्तलिफ दुकानों पे लिखा होता है ना कि अब आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरह ये देखें क्या ही खूबसूरत, वाह जनाब। जिस तरह के वो हम एक किस्सा कहानियों में सुनते थे कि घड़े बनाते हैं, छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, तो ये गांव वालों की जो खूबसूरत मसनूआत हैं ये यहाँ पर दिखाई गई हैं कि किस तरह से वो मेहनत से ये चीज़ें बनाते थे। अच्छी बात है, शहर के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा सकाफती कल्चर क्या है। मज़ीद कुछ चीज़ें भी देखते हैं, हमारे साथ रहिए। तो जनाब, जिस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें हम देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे बंदा यहाँ पे खो जाता है, क्योंकि मनाज़िर कुदरत को जिस तरह यहाँ खूबसूरती से तराशा गया है, इकट्ठा किया गया है, वो यकीनन फ़कीदुल मिसाल है। तो ये देखिए जी, अब हम आ गए हैं गाँव में। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही गाँव में आ गए हैं। कच्चा घर, ये देखें गाँव में किस तरह लोग खूबसूरत ये चीज़ें तैयार करते थे कि हमारे जो आज के बहुत ब्यूटीफुल जो हमारे महलात हैं उनकी भी खूबसूरती इनके आगे मांद पड़ जाती है, क्योंकि हाथ से किया हुआ काम एक यकीनन अपनी मिसाल आप होता है। ये खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे, उन पे रंगो रोगन, तो पुराना लाहौर तकरीबन हम ये आप कह सकते हैं कि आपको ज़रूर ये देखने को मिलेगा। ये गाँव में जिस तरह के हमारे मुख्तलिफ चीज़ें स्टोर करने के लिए, शहर में भी हमने मुख्तलिफ चीज़ें रखी होती हैं जिनको हम स्टोर करते हैं, तो ये गांव में इसे जनाब बड़ोला कहते हैं। इसमें गांव वाले अपने पूरे साल के लिए गंदुम ज़ख़ीरा करते हैं, और गंदुम को ज़ख़ीरा करने के बाद वो इससे गाहे बगाहे जब भी उन्हें ज़रूरत होती है वो इससे निकालते रहते हैं, और ये चीज़ें ख़राब नहीं होती। और ये इसे जनाब कहते हैं, जिस तरह के आज तो मशीनें हैं, हमें बना बनाया जो नमक है वो हमें मिल जाता है, थैलियों में मिल जाता है, लेकिन पुराने ज़माने में लोग इस तरह करके ये चक्की गेड़ के, ये चक्की पुराने ज़माने में इस तरह लोग करके इस चक्की को घुमाकर नमक जो है उसे क्या करते थे, बारीक किया करते थे, पीसा करते थे। तो मज़ीद भी कुछ चीज़ें देखते हैं, आइए हमारे साथ। तो जनाब आइए को दिखाते हैं कि आजकल तो गाड़ियां हैं, जहाज हैं, हर तरह की सहूलत है झूला झूलने के लिए, लेकिन पुराने ज़माने में लोग किस तरह झूला झूलते थे ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखें क्या खूबसूरत ये चीज़ है कि ये देखें जनाब, कमाल हो गया कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम हवाओं में उड़ रहे हैं। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ। तो आइए मज़ीद भी कुछ देखते हैं। तो जनाब अभी हम मज़ीद कुछ चीज़ों की तरफ चलते हैं। ओए, जिस तरह के ये हम आजकल तो हमारे लिए शहर में हम देखते हैं तो फ्लाई ओवर्स बने हुए हैं, ब्रिजेस बनी हुई हैं, लेकिन गांव में कुछ ऐसा ख़ास इंतज़ाम नहीं होता। तो जो पानी देने वाली नालियाँ होती हैं उनके ऊपर से इस तरह गुजारा जाता है लोगों को। और अभी हम चलते हैं, अभी तक हमने वो चीज़ें आपको दिखाई जो कि इंसानों के इस्तेमाल में ज़्यादा रहती हैं, लेकिन अभी हम दिखाएँगे कि वो चीज़ें जिनसे इंसान जो है वो फ़ायदा पहुँचाते हैं, सहूलत फराहम करते हैं जानवरों को। तो जनाब ये देखें, ये जानवरों के लिए पानी ज़ख़ीरा किया गया है। यहाँ पे जानवर आकर पानी पीते हैं, इनको पानी को ठंडा रहता है क्योंकि ये छाँव में ये आमतौर पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये आपको मज़ीद दिखाते हैं कि यहाँ पे गांव वाले जो हैं वो अपने जानवरों को धूप से बचाने के लिए बांधते हैं, सर्दियों में सर्दी से बचाने के लिए बांधते हैं। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनका जो चारा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन चारा जो है वो जिस तरह के हम देखते हैं कि वो कोई चीज़ खड़ी है तो उसको काटा, और गांव वाले ऐसे नहीं होता कि काटा और जानवरों को डाल दिया, उसको भी एक अमल से गुजारा जाता है जिससे वो बिल्कुल बारीक एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके लिए गाँव वाले इस्तेमाल करते हैं जनाब इसका, इसे कहते हैं जनाब गाँव में टोका। तेरे जैसा सजना बंदा टोका लेके वाट देवे। तो जनाब ये इसे कहते हैं टोका। इसमें से वो चारे को गुजारते हैं, तो वो जो चारा है वो बिल्कुल एक खूबसूरत छोटे छोटे पीसेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आइए कुछ और भी देखते हैं चीज़ें।
तो अभी हम बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको दिखाया कि गांव वाले जानवरों को कहाँ बांधते हैं, उनके पानी का इंतजाम कहाँ पे करते हैं, उनके लिए चारा किस तरह मिक्सअप करते हैं। खूबसूरत ये जानवर, मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं, लेकिन इस जानवर को कुछ खास अहमियत इसलिए हम कह सकते हैं हासिल है कि इसका जो दूध है वो अपनी खास क्वालिटी कह लें कि खास क्वालिटी की वजह से बहुत मशहूर होता है, भैंस का दूध। और जहाँ तक मेरा ख्याल है ये दूसरे दूध जो है उनमें महंगा भी यही होता है। इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, मक्खन बनते हैं, दही बनता है, और दूध से तो आपको पता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनती है, पनीर भी बनता है और चाय भी बनती है, जो कि आजकल चाहे कोई गांव से शहर से है, सबकी वो फेवरेट मशरूब हम उससे कहें तो वो उससे बेजा ना होगा। तो ये एक छोटी भैंस है, इसने ये भी अभी इर्तिकाई मराहल में है, जिस तरह के ये जो विलेज जो है ये भी इर्तिकाई मराहल में है। तो एक दिन आएगा जनाब, ये भी जनाब देखेगी, दुनिया देखेगी कि ये भी एक बड़ी भैंस की सूरत में लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो आइए कुछ और भी देखते हैं। जनाब जैसा कि अभी तक हमने आपको दिखाया कि लोग किस तरह रहते हैं गांव में, किस तरह की उनकी रिहायशें होती हैं, जानवरों के लिए कैसा इंतज़ाम होता है, जानवर किस तरह अलहदा बांधे जाते हैं, उनके लिए अलहदा इंतज़ाम किया जाता है एक मुकम्मल। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं खेतों में और दिखाएंगे कि वहाँ से वो जो चीज़ें आती हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सब्जियाँ, फल और चारा भी हम आपको दिखाएंगे जो कि जानवरों के इस्तेमाल में आता है। आइए खेतों में चलते हैं। तो अभी जनाब मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं कि मैं चाहता हूं कि खेतों में जाने से पहले, मतलब खेत दिखाने से पहले अभी आपको वो भी दिखाऊं। तो क्या खूबसूरत गाना उड कोठे उतु कांवा वे। तो जो कां है यानी कौवा है, ये शहर में होता है, लेकिन बच्चों को इसका ये नहीं पता कि गांव में बड़ी इसकी अहमियत है। जनाब इसको ये कहा जाता है कि किसी के घर अगर मंडेर पे अगर आकर कौवा बैठ जाए और बोलने लग जाए तो इसको यह समझा जाता है कि शायद किसी मेहमान की आमद है। मेहमान की आमद आप दोनों तरह से समझ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत ट्रेडिशन है, बहुत ही खूबसूरत सकाफत है, जिसको आजकल के बच्चों को, आजकल की नौजवान नस्ल को इससे भी बहरावर करना चाहिए। हमें मज़ीद कुछ देखते हैं। तो जनाब अभी हम खेतों को तरफ जा रहे थे कि खेत आपको दिखाएं कि किस तरह फसलें होती हैं, वहाँ पे कितनी हरियाली होती है गांव में। तो अभी हम गुजर रहे हैं तो यहाँ पे दो विजिटर्स आई थिंक मौजूद हैं, यहाँ पे देखने आए हैं। उनसे भी पूछते हैं कि उनके क्या तासरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? अरसल। अरसल, आप यहाँ पहली दफ़ा आए हैं? जी मेरा फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लग रहा है? क्या बिल्कुल गाँव वाली फीलिंग्स आ रही हैं? जी मैं अभी इसी बारे में अपने भाई से बात कर रहा था कि बिल्कुल ही अलग है प्रोसीजर यहाँ का, कि एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ आप आते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट एटमॉस्फेयर आ गया है। तो इस वजह से हम यहाँ पिक्चर अपनी बना रहे थे। अच्छा जी, बिल्कुल गांव में तो ये सहूलत भी नहीं होती कि आपको इंटरनेट और ये चीज़ें हों, लेकिन ये तो ऐसा उन्होंने शहर में गांव बना दिया है कि यहाँ पे वो तमाम सहूलतें शहर वाली भी और गाँव वाली भी हैं। तो क्या ख्याल है, और लोगों को भी कहेंगे कि यहाँ आएँ और ख़ुद भी दोबारा आएंगे? जी मैं तो सोच रहा हूँ हर हफ्ते आया करूँ, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा प्लेजेंट जगह है, यहाँ सुकून है काफ़ी। बिल्कुल, गांव की जो मेन चीज़ है जो मैं शायद आपको बताना भूल गया, वो है सुकून। इतना मनाज़रे कुदरत को देखते हुए इतना इंसान को सुकून मिलता है कि जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। दूसरे दोस्त से भी पूछते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? उमर बिंडर मेरा नाम है। उमर बिंडर साहब, आप फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं? जी ये मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, जो भी आ रहा है यहाँ पे सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके क्या तासुरात हैं? क्या बिल्कुल गाँव वाली फीलिंग आ रही है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं रहीमिया खां से निकल के, अपने गांव से निकल के यहाँ लाहौर आ गया हूँ और बिल्कुल अलग सी फीलिंग आ रही है। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन हैं, तो इस जगह को आएँ। आप फितरत के बहुत करीब तर होते हैं, तो एक दिल को छू लेने वाली ये जगह है। मैं कहता हूँ लाहौरियों के लिए ये किसी एक तरह से कह सकते हैं, जिस तरह का माहौल है ये जन्नत से कम नहीं मेरे लिए, क्योंकि यहाँ नेचर इंसान को अपने रब से मिलाती है। तो देखें जानवरों की, परिंदों की आवाज़ें हैं, मैंने कोयल की आवाज़ भी सुनी। हालांकि मुझे 20 दिन हो गए इस जगह पे आए हुए, लेकिन कोयल की आवाज़ नहीं सुनी, ये परिंदों की आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। जी तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो इनिशिएटिव है, जो ये मंसूबा है, इसके जो सोचने वाले हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन एक बहुत बड़ी खूबसूरत ये चीज़ उन्होंने बनाई है।
बिल्कुल, ये इनका जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब और पाक आर्मी, इन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया। मेरा ख्याल है इस तरह का प्रोजेक्ट, इस तरह का हर बड़े शहर में, कराची में भी तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी मुमकिन बनाना चाहिए। हर शहर में इस तरह की सहूलत होनी चाहिए कि जहाँ पे लोग नेचर को देख सकें, गाँव का माहौल देख सकें। हमने ये दोस्तों से भी बात की, उनका भी यही ख्याल है कि ये हर बड़े शहर में तकरीबन ये होना चाहिए, ताकि जो बच्चे हैं आजकल के, उनको भी इस चीज़ से रुशनास कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया। आइए जनाब, अभी हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर जो खेतों के मनाजिर बनाए गए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है खेत। इनसे हमें फसलें सब्जियां मिलती हैं, फल मिलते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो दरख्तों से हमें हासिल होती है वो ऑक्सीजन है। तो आज के इस शो की तवस्सुस से मैं आपसे सबसे ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह के आजकल हर कोई कह रहा है कि दरख्त लगाने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आइए जी, आपको फसलें दिखाते हैं। तो जनाब, अभी हम पहुंचे हैं खेतों में। तो जैसा कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि ये खेत जो है ये तैयार किया गया है फसल के लिए। गांव वाले जो हैं वो बड़ी मेहनत से खेतों को पहले तैयार करते हैं, फिर फसल बोते हैं, और फिर हमारे पास जो शहर में खूबसूरत फल और सब्जियां हम तक पहुंचाते हैं। ये यकीनन उनकी हम तक मेहनतों के नतीजे में हम तक पहुंचता है। तो ये जनाब एक दरख्त है, अगर आप लोगों ने उर्दू में इसे बरगद कहते हैं और पंजाबी में इसे बोर कहते हैं। तो बोर की छांव बड़ी मशहूर होती है, अगर हम अपने पुराने बुजुर्गों से सुने तो ये बहुत तनावर दरख्त होता है, और ठीक ठाक इसकी हाइट भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो जनाब, आज हमने आपको दिखाया लाहौर ऑर्गेनिक विलेज, जो कि पाक आर्मी और ग्रीन पाकिस्तान का 30 एकड़ पर मुहित एक बहुत ही खूबसूरत मनसूबा है। लाहौर शहर के आप इसे वस्त में कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग आएँ, इसे देखें। और मगरिब का वक्त हो गया है, तो गुलाम हसन को इजाज़त दीजिए। मज़ीद ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ के लिए मेरी ज़मीन को देखते रहिए। अल्लाह निगहबान।